हिस्ट्री ऑफ राजस्थान नेचर। हरे भरे जंगल से जलता रेगिस्तान तक। आज राजस्थान का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने आता है रेत, धूप और तपता हुआ सूरज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही राजस्थान कभी घने जंगलों, नदियों और हरियाली से भरा हुआ था। आज की ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, ये कहानी है प्रकृति की हार और इंसान की भूलों की। अदीन राजस्थान, हरा भरा युग। हजारों साल पहले आज का राजस्थान रेगिस्तान नहीं था। यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला घने जंगलों से ढकी थी। यहाँ बहती थीं सरस्वती जैसी महान नदियाँ। हिरण, शेर, हाथी, आज जिन जानवरों की कल्पना भी मुश्किल है, वे यहाँ खुले जंगलों में घूमते थे। ये धरती जीवित थी, सांस लेती थी। अरावली, भारत की रक्षा रेखा। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये रेगिस्तान को रोकने वाली भारत की प्राकृतिक दीवार थी। जब तक अरावली मजबूत थी, राजस्थान हरा भरा था। लेकिन फिर इंसान आया। ह्यूमन ग्रीड एंड डिफॉरेस्टेशन। राजाओं को चाहिए था किले, सेनाओं को चाहिए था लकड़ी, शहरों को चाहिए था जमीन। एक एक कर जंगल काटे गए, पेड़ गिरे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि हर पेड़ के साथ धरती की ताकत भी गिर रही है। अरावली को खनन ने खोखला कर दिया। रिवर्स ड्राइड, सॉइल डाइड। जंगल खत्म हुए तो बारिश कम होने लगी, नदियां सूखने लगीं, मिट्टी ने पानी पकड़ना छोड़ दिया और धीरे धीरे रेत ने जमीन को निगलना शुरू कर दिया। ये बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, ये सैकड़ों सालों की लापरवाही की सजा थी। बर्थ ऑफ द थार डेजर्ट। जहां कभी हरियाली थी, वहां अब रेत का सागर बन गया। थार मरुस्थल किसी प्राकृतिक चमत्कार से नहीं, बल्कि मानव भूलों से पैदा हुआ। ये रेगिस्तान हमारी इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनी है। आज की रियलिटी। आज राजस्थान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तपता है। जानवर मर रहे हैं, पानी के लिए लोग लड़ रहे हैं, और हम अब भी सोचते हैं कि प्रकृति खुद संभल जाएगी। लेकिन सच ये है कि प्रकृति तभी बचती है जब इंसान रुकता है। राजस्थान कभी बंजर नहीं था, उसे बंजर बनाया गया। अगर इतिहास से नहीं सीखे तो कल और भी जमीन रेगिस्तान बनेगी। ये कहानी सिर्फ राजस्थान की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। When humans forget nature, nature never forgets humans. सोचिए, जब सूरज आसमान में नहीं, जमीन पर उतर आए, जहां हवा नहीं जलती, जलती है इंसान की सांस। आज हम आपको ले जा रहे हैं भारत की उस जगह पर जहां तापमान 51 डिग्री तक पहुंच जाता है और जहां मैं लगभग बेहोश हो गया। विलेज एंट्री। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये कोई इंस्टाग्राम लोकेशन नहीं है, ये है भारत का सबसे गर्म गांव। चारों तरफ सूखी रेत, मुरझाए पेड़ और ऐसा सन्नाटा जैसे जिंदगी हार मान चुकी हो। लेकिन यहीं कुछ लोग हर दिन मौत से लड़ते हैं। हीट रियलिटी। में तेज हवा। दोपहर के 12 बजे, तापमान 51 डिग्री सेल्सियस। मोबाइल हाथ में पकड़ना मुश्किल है, कैमरा गर्म हो रहा है, पैरों के नीचे जमीन ऐसे जल रही है जैसे अंगारे हों। मैंने सिर्फ 10 मिनट बाहर बिताए और सिर घूमने लगा। यही मुझे एहसास हुआ कि ये वीडियो नहीं, ये संघर्ष है। विलेजर्स लाइफ। यहाँ के लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, क्योंकि सूरज निकलने के बाद काम करना खुद को मारने जैसा है। पानी मीलों दूर से लाना पड़ता है, बिजली कभी है कभी नहीं। लेकिन सबसे हैरानी की बात, इनके चेहरे पर फिर भी शिकायत नहीं है। एक बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, बेटा, गर्मी तो शरीर जलाती है, लेकिन हिम्मत नहीं। ऑलमोस्ट फेंटेड मोमेंट। अचानक मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। पसीना, सांस, दिन की धड़कन तेज। मैं बैठ गया। अगर गांव वाले मुझे पानी न देते तो शायद ये वीडियो यही खत्म हो जाता। उस पल समझ आया कि हम एसी में बैठकर जिस गर्मी की शिकायत करते हैं, यहां वही जिंदगी है। हार्श ट्रूथ। ये गांव हमें एक सच्चाई दिखाता है कि भारत
सिर्फ शहरों की रोशनी नहीं है, भारत वो लोग हैं जो 51 डिग्री में भी हार नहीं मानते, जिनके पास साधन नहीं पर हौसला है। जब आप अगली बार गर्मी से परेशान हो तो इस गांव को याद करना, जहां सूरज आग उगलता है पर इंसान अब भी जिंदा है। रियल इंडिया लिव्स वेयर सर्वाइवल इज अ डेली बैटल।